ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जून 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहिए देख सकते हैं। तो देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रॉम द डिवाइन, क्या मैसेजेस आ रहे हैं एजेंट्स की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। ओके, सो यहाँ पर आर यू फोकस्ड ऑन रोमांस राइट नाउ। सो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप रोमांस पे फोकस कर रहे हैं। डिसाइड टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड हार्मनी एंड सी एन इंक्रीज इन लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो अपनी खुशी खुद क्रिएट कीजिए, ओके। एंड आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे लॉयल एंड केयरिंग लोग आपकी तरफ आते हैं, या फ्रेंड्स जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, या इवन लव एज वेल। डिसाइड टू एक्सेप्ट लव इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में लव को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और द रिकंडलिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन। तो अगर कोई रिलेशनशिप है, अभी चल रहा है, ठीक है, सो अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में लव को, सो दैट कि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ सके। कई बार क्या होता है कि लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है तो पीपल टेंड टू गेट बैक इन टू देयर कम्फर्ट जोन, ओके। और वो पुश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि नहीं ये नहीं है, या ये सही नहीं है, ये गलत है, वट एवर इट इज। इफ यू वॉन्ट लव इन टू योर लाइफ तो उस पर आपको काम करना होगा। पहले यू हैव टू लव योर सेल्फ, और जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं देन दैट इज द टाइम व्हेन यू अट्रैक्ट अनकंडीशनल लव इन योर लाइफ, ओके। अब उसके लिए आप रोज क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टल जो है वो आपकी मदद कर सकता है। आर्कएंजल शैमुएल की ब्लेसिंग्स आ रही है और उनकी एफर्मेशन है। आई स्पार्कल एंड शाइन, आई एमिनेट हार्मनी एंड लव, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैंटास्टिक सिग्निफिकेंट अदर प्रेजेंटली नोन और अननोन, आई अलाउ लव, आई हैव द बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ यही है कि जैसे हम एक दरवाज़ा खोलते हैं कि यस आप पॉजिटिव होके वेलकम कर रहे हैं। अगर आप फियर में होते हैं, डाउट में होते हैं, तो आपको लगता है ये सही नहीं है, ये गलत है, बट अब जब आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं और डिवाइन में बिलीव करते हैं और खुद में बिलीव करते हैं कि यस यू आर गुड इनफ एंड यू आर रेडी, आप रेडी हैं वो प्यार अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए, तो आपकी लाइफ में वो प्यार ज़रूर आएगा। आपको ये एंजल्स इस टाइम पे कहना चाहते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियंस, ओके। हाँ, ये ज़रूर है, मुझे यहाँ पे रोमांस दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अट्रैक्टिव है, या हो सकता है आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो रोमांस आए, ओके। सो देखिए अपनी सिचुएशन देखिए, या आपके आसपास जो लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को बंद कर रहे हैं, क्लोज ऑफ कर रहे हैं, व्हाट एल्स, ओके। पहला ही कार्ड ब्लेसिंग्स का आ रहा है, इसका मतलब ये है हेल्थ एंड वाइटलिटी। आपकी लाइफ में जल्दी ही ब्लेसिंग्स आने वाली है, हेल्थ, वाइटलिटी, खुशियाँ आने वाली है। इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, ओके। नाउ यू नीड टू अप्रिशिएट मोर। आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आई जस्ट सॉ 444, तो अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है। 444 ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। द वर्ल्ड, थिंग्स आर चेंजिंग। हो सकता है कि आप एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, या किसी के साथ कोई बातचीत हो सकती है, खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो लाइफ में जो बंद दरवाजे हैं, मुझे लगता है वो खुल सकते हैं आपकी लाइफ में। अगेन अबाउट रिलेशनशिप हम यहाँ बात कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम। आई टोल्ड यू, यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है यू विल कनेक्ट विद गुड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, अगेन करियर डेवलपमेंट के चांसेस दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी विल पावर अच्छी है, आपके करियर में एक बदलाव आ रहा है, आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, और इट इज़ लाइक अ बिग शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन योर करियर। आप बहुत कुछ आने वाले समय में अचीव कर सकते हैं, अच्छे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड मोर ओवर मुझे लग रहा है आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप अभी ना देख पा रहे हो, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स इन करियर। करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे लोगों से कनेक्ट करें, अच्छे लोगों से मिले जुले, तभी आपको आगे
खुशी मिल पाएगी अपने करियर में। एंड मोर ओवर हो सकता है कि आपके कुछ दिमाग में कुछ है कि आप ये अचीव करना चाहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अचीविंग सक्सेस। सो जहाँ है अभी उस चीज़ को वेलकम कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। आपको ये एंजल्स कह रहे हैं वट एवर इज अराउंड यू, वेलकम दैट एंड सून यू विल गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, रिलेशनशिप को लेके है, करियर को लेके है, यू विल बिल्ड समथिंग। ओके, एक लॉन्ग टर्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप अपने पावर में हैं, तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इट सीम्स टू बी लॉन्ग टर्म। ऐसा लगता है कि कुछ लॉन्ग टर्म आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। समटाइम्स इट इज ऑल्सो अबाउट लेगेसी, कि जैसे आप अपने लिए लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, वट एवर, सो यू आर बिल्डिंग लेगेसी। और अपनी रिलेशनशिप्स में भी आप एक कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो बुनियाद जिसे कहते हैं कि जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, येस इट इज़ लाइक अ प्रोटेस्ट दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग, डोंट जज अदर्स। और यहाँ पर आपको एंजल्स ने कुछ बहुत अच्छा कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हियर एंड नाउ, व्हाट एवर इट इज़ यू नीड टू फोकस ऑन हियर एंड नाउ। अपने आप पे अभी पे फोकस कीजिए, राइट नाउ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आगे फ्यूचर में जो होगा बहुत अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है रेवोल्यूशन, मतलब आप अपने लिए कोई कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। खुद के लिए आवाज़ उठाना या खुद के लिए कुछ करना या लोगों के लिए कुछ करना, या इट्स ऑल्सो अबाउट सर्विस टू मैनकाइंड, या कुछ ऐसा काम करना जो आपको आगे तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। ये बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है दैट यू आर इमर्जिंग। ओके, आप पैटर्न्स में से निकल के, ओके, कि नेगेटिविटी में से निकल के आप आगे एक नई फ्रेश एनर्जी में एंटर करने जा रहे हैं। सो उसमें आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस दिखाई दे रही है, और मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे ऐसे नहीं है, ऐसे हो जाए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। ओके, अब वो गिल्ट हो सकते हैं, पास्ट चीज़ें हो सकती हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, आपके माइंड में हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है। तो आपको यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने आप पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और कुछ चीज़ें जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिनके ऊपर आपका कोई बस नहीं चल रहा है इस टाइम पे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेके हो, करियर को लेके हो, या कुछ ऐसी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वहाँ पे उन चीज़ों को लेट को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप खुद पर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, यहाँ पर आप बदल रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू के बहुत नज़दीक हैं। जी हाँ, आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि पैटर्न ख़त्म होने वाला है, और समटाइम्स उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, वो पुश चाहिए होता है, सो दैट आप आगे बढ़ पाए, इस चीज़ में से निकल पाए। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, लेटिंग गो विल हेल्प। ओके, कि आप चीज़ों को लेट गो करेंगे तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, एंड यू विल इमर्ज। आप उसमें चीज़ में से निकल पाएंगे और आगे अपने लिए कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और एक्वेरियस, आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।